है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ए एंड बी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसी की एप्लीकेशन सीखी, उसके बाद हमने मिड पॉइंट फार्मूला सीखा और सेक्शन फार्मूला सीखा। सेक्शन फार्मूला में हमें कोई भी रेशियो दी होती थी m रेशो n, फिर उसके ऊपर हम एप्लीकेशन सीखते थे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, फिर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, वो सब हमने सीखा, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। फिर हमने मिड पॉइंट फार्मूला सीखा। मिड पॉइंट फार्मूला में जो रेशियो होती है दैट इज ऑलवेज 1:1। फिर उसके थ्रू हमने फार्मूला सीखा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर उसके बाद हमने उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में लेके गए, जो कि हमने आज लेक्चर सीखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए होते हैं, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। देन द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स, व्हाट आर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला था हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का होल मोड। सो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा बच्चों कि भाई अगर हमें ए बी सी कोलिनियर दिए हो तो हम बताते थे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के। और किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर हमने एरिया निकालना है तो हम किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, देन उन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि भी किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी और दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि भी अगर हमारे को कोई ट्रायंगल दी हो और उसके मिड पॉइंट्स दिए हो तो जो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाता है। फिर देन आफ्टर दैट सेंट्रोइड हमने सीखा। तो सेंट्रोइड में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, फिर तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। और जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने सेंट्रोइड के बाद हमने कुछ इसके हॉट्स लेवल के क्वेश्चन सीखे, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस की डिस्कशन करी जो मैंने आपको करवाए हुए हैं जो पेपर में। सो आपने कुछ नहीं करना, घर जाके NCERTs की 7.1, 7.2 एंड 7.3 देन प्लस मिसलेनियस जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आपने ट्राई करनी है। सारे के सारे कंसेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे कंसेप्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट उसको आपने एग्जांपल्स के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को सॉल्व करना। जब आप उसके थ्रू हो जाओगे देन उसके बाद आप उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, उस पर हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस होंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट्स की और क्लैरिटी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? समझिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।